गाइस चलिए आज हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 लेजर पोस्टिंग। ठीक है, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेजर पोस्टिंग के। ठीक है, ये फॉर्मेट है परचेज बुक का लेजर पोस्टिंग का। ठीक है, परचेज बुक का लेजर पोस्टिंग का मैं ये आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला मेरा एक परचेज बुक का एंट्री पास्ड है। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, आप लोग को सीधा एंट्री के साथ समझा रहा हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आप लोग मत लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले मिसेस ब्राउन एंड कंपनी 2 फैंस @ 200, 400 हो गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट @ 10%, 40 एड CGST SGST @ 10% ऐड हो गया। फिर मिसेस राणा एंड सन्स 2 वॉशिंग मशीन @ 100 रुपीज़, 200 हो गया, लेस ट्रेड डिस्काउंट ऐड IGST। ठीक है, अब सबसे पहले परचेज बुक का चलिए हम लोग लेजर स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, तो लेजर है मिसेस ब्राउन एंड कंपनी सबसे पहले दिया हुआ, तो उनका लेजर है मिसेस ब्राउन एंड कंपनी लिख दिए, लेजर का फॉर्मेट लिख दिए। मैंने इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जाके आप लोग देख सकते हैं पुरानी वीडियोस में। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मिसेस ब्राउन एंड कंपनी क्या एंट्री करेगा, परचेज़ कर रहा है तो लिखेगा बाय परचेज़। फिर परचेज़ का अमाउंट हमेशा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आता है, तो ये लिखाएगा परचेज़ अमाउंट 360। अब लिखाएगा बाई इनपुट CGST, तो ये CGST का अमाउंट है, ये SGST का, तो बाई इनपुट कर दिया। ठीक है, इसमें बैलेंस नहीं करते हैं, बस आप लोगों को समझाने के लिए मैं बैलेंस कर दिया, लेकिन इसमें बैलेंस नहीं करते, बस यहाँ तक बना करके और छोड़ देते हैं, इसका कोई काम नहीं होता, मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर दिया हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, अब बात करते हैं चलिए मिसेस राणा एंड सन्स की। अब आप लोग इसमें सोच रहे होंगे मैंने छोड़ दिया CGST और SGST को, इस दोनों के अलावा और किसी का अकाउंट बनेगा क्या? फ़ैन का अकाउंट बनेगा? कभी नहीं। ट्रेड डिस्काउंट का बनेगा? कभी नहीं। अब बच गया CGST SGST, मैं आगे बता रहा हूँ आप लोग को। अब नेक्स्ट है मिसेस राणा एंड सन्स, इसी तरह से आप लोग अकाउंट हेडिंग लिखेंगे, फॉर्मेट लिखेंगे, उसके बाद 2 वॉशिंग मशीन, ट्रेड डिस्काउंट 20, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे बाय परचेज, यहाँ ये अमाउंट आया है परचेजिंग अमाउंट 180, तो यहाँ 180 लिखेंगे। फिर ऐड IGST, तो बाय इनपुट IGST करके यहाँ आप लोग लिखेंगे 18, और बस ये आपका लेजर बन जाएगा इसका। अब बात आती है CGST SGST IGST और परचेज बुक की। परचेज बुक में क्या होता है, आप लोगों को ये जो अमाउंट होता है ना सारा 360 180, ये जो अमाउंट निकलता है, परचेज अमाउंट जो निकलता है, सब सारे को ऐड करने के बाद हम लोग उसको एक जगह लिखते हैं, 2 वाले तरफ लिखते हैं, और उसके आगे लिखते हैं 2 सन्ड्रीज, स्पेलिंग आप लोग को शायद नहीं दिख रहा होगा, 2 सन्ड्रीज। ठीक है, एज पर परचेज बुक फॉर February 2019, ये बुक हम लोग Feb 2019 के लिए बना रहे हैं। ठीक है, ये एक इमेजिनरी डेट है। ठीक है, Feb 2019 के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लिखे 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर Feb 2019। जितना भी अमाउंट है 360 180 और जितना भी अमाउंट है सबको ऐड करने के बाद यहाँ लिखाएगा वो, और ऐसे का ऐसे आप लोग उसको छोड़ देंगे। ये आप लोग का लेजर बन गया। इस पर आपको लोग को जितने मार्क्स होंगे उतने के उतने मार्क्स मिल जाएंगे पूरे के पूरे। नेक्स्ट है इनपुट CGST या इनपुट IGST या इनपुट SGST, तीनों का सेम फॉर्मेट होता है। अब इसमें भी आप लोग क्या करते हैं, जो अमाउंट है जैसे CGST का अमाउंट है यहाँ 36, यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ 36, तो टोटल आप लोग करेंगे तो 36 ही होगा। तो हम लोग इस तरफ लिखेंगे 2 के साइड में 2 सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक फॉर Feb 2019, सेम लिखाएगा और अमाउंट भी लिखाएगा। यहाँ चाहे आप CGST की जगह SGST कर दीजिए तब भी ऐसा लिखाएगा, SGST की जगह IGST कर दीजिए तब भी ऐसा ही लगाएगा, मगर अमाउंट चेंज हो जाएगा। जितना अमाउंट होगा सबको ऐड करते जाएंगे और यहाँ लिखते जाएंगे। अब इसी में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये तो बात थी परचेज बुक की। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सेल्स बुक की। तो इस बुक में आप लोग का सेम फॉर्मेट रहेगा सेल्स बुक में, बस यही बात है परचेज बुक का सारा बैलेंस डेबिट बैलेंस आता है और सेल्स बुक का सारा बैलेंस क्रेडिट बैलेंस आता है। तो जो चीज़ हम लोग परचेज बुक में इस तरफ लिख रहे हैं, बाय परचेज, बाय इनपुट CGST, बाय इनपुट SGST, सेल्स बुक में हम लोग सारा चीज़ इसको इस तरफ लिखेंगे। जैसे कि अभी मान लीजिए हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं, तो यहाँ से मिटा करके यहाँ लिख देंगे 2 सेल्स, परचेज की जगह 2 सेल्स,
टू आउटपुट CGST, क्योंकि सेल्स में हमेशा आउटपुट लगता है, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST। ये जो अमाउंट होगा ये परचेज अमाउंट की जगह यहाँ हो जाएगा सेल्स अमाउंट, ठीक है। अब उसके बाद है हम लोग का सेल्स अमाउंट हो गया, उसके बाद परचेज बुक की जगह यहाँ सेल्स बुक हो जाएगा ऐसे, ठीक है, सेल्स बुक हो गया। अब सेल्स बुक की जगह यहाँ टू नहीं लिखा करके यहाँ लिखाएगा टू सन्ड्रीज एज पर, परचेज बुक नहीं, सेल्स बुक फॉर जितना भी तारीख है Feb 2019, ये सारा अमाउंट करने के बाद आप लोग यहाँ लिख देंगे 520 जो भी अमाउंट है, ठीक है। अब इनपुट CGST की जगह बन जाएगा आउटपुट CGST, SGST वगैरह वगैरह, ठीक है। और इस तरफ लिखाने की जगह वो इस तरफ लिखा जाएगा टू सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक फॉर Feb। मैं ऐसे लिखा हूँ, आप लोग स्ट्रेट बढ़िया से लिखिएगा, ठीक है। और फिर यहाँ जितना भी अमाउंट है सारा अमाउंट लिख देंगे। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूज़िक, ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक के लेजर पोस्टिंग के, ठीक है। देता हूँ, अब वो ले आता हूँ, ठीक है गाइज। अब ये है परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट और सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट, सेम टू सेम यही फॉर्मेट रहेगा। एक नोट आप लोगों के लिए है, IGST, SGST, CGST परचेज रिटर्न बुक सेम टू सेम ऐसा ही बनेगा, और सेल्स रिटर्न का भी सेम सब चीज़ ऐसे ही लिखाएगा, बस यही बात उसका सारा अमाउंट डेबिट साइड लिखाएगा। आप लोगों को पता है ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है, सॉरी यहाँ डेबिट साइड नहीं, यहाँ लिखना चाहिए मुझे अपोजिट साइड लिखाएगा, अपोजिट साइड टू परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। अगर कोई बाय में लिखा हुआ है तो वो टू में लिखा जाएगा, और अगर कोई टू में लिखा है तो वो बाई में लिखा जाएगा सेल्स बुक के लिए, ठीक है। बस सेल्स बुक आप लोगों का ख़त्म होता है, परचेज रिटर्न में बता देता हूँ। परचेज बुक में हम लोगों ने किया था, ठीक है, परचेज बाय परचेज लिखा था, इसमें लिख देंगे बाय परचेज रिटर्न, बस इतना सिंपल सा है। और परचेज रिटर्न में लिख देंगे टू सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक फॉर Jan 2019, टू सन्ड्रीज लिखना नहीं भूले, एज पर परचेज रिटर्न बुक, उस समय परचेज बुक लिख रहे थे, अब परचेज रिटर्न बुक, ठीक है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, परचेज रिटर्न बुक और परचेज बुक में आप लोग देख सकते हैं, बस उसमें परचेज था, इसमें परचेज रिटर्न है, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हैं आगे सेल्स रिटर्न बुक का भी सेम फॉर्मेट है, बस ये जो बाय में लिखा हुआ है वो इस तरफ टू में लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो टू सन्ड्रीज एज पर पासबुक रिटर्न बुक परचेज रिटर्न बुक है वो सेल्स रिटर्न बुक आ जाएगा, जो कि बाय में लिखा जाएगा। बस इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है, ये यहाँ लिखा जाएगा, ये यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है गाइस। तो आज हम लोग का परचेज बुक सेल्स रिटर्न बुक दोनों खत्म होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जनरल प्रॉपर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, ठीक है गाइस। आज क्वेश्चन एंड आंसर का ये एक पार्ट है जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर आप लोगों को PDF के फॉर्म में दे दिया और डिस्क्रिप्शन में जाके चेकआउट कर ले, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो फील फ्री टू राइट इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय गाइस।